यदि 27 का पावर 2/3 गुने 81 का पावर -1/2 बराबर 3 का पावर n हो तो n का मान होगा। हेलो डियर्स, डिस्कशन है एप्टीट्यूड। टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्ट्स और घातांक एवं कर्ली। प्रश्न कलर ग्रेड 1994 और आरआरबी जो है 2009 का प्रश्न है। सॉल्व करना है। n का वैल्यू क्या होगा, इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन क्या है, 27 का पावर 2/3 है। 27 का पावर 2/3 गुने 81 का पावर -1/2 बराबर 3 का पावर n। इसमें सबसे पहले क्या करो कि 27 और 81 दोनों का फैक्टर निकाल लो, दोनों का गुणनखंड कर दो। तो 27 का करें तो ये 3 9 27 और फिर 3 3 9, यानी कि 27 बराबर कितना हो गया, 27 बराबर 3 गो, यानी कि 3 गो 3 है तो 3 का पावर 3 हो गया ये, है ना। सो 27 के जगह पे लिखेंगे 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 और इसका होल पावर 2/3। क्लियर। गुने 81 का करते हैं तो 81 का आएगा 3 का पावर 4, है ना। 27 का आया 3 का पावर 3 तो 27 3 81 होता है। नहीं क्लियर हो रहा है तो देख सकते हैं। 81 बराबर 27 3 81, फिर 3 9 27, 3 3 9, कितना आया बराबर करके 3 का पावर 4, है ना। सो 81 की जगह पे 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 और इसका होल पावर -1/2 बराबर 3 का पावर ये n हो गया। और अब देखो दो पावर है और इस पे एक बेस है ना, 3 बेस है और ये जो 3 है पावर है, फिर 2/3 पावर है। अगर ऐसा कंडीशन हो तो ऐसे कंडीशन में पावर का गुना हो जाता है। रूल के अनुसार a का पावर m और इसका होल पावर n हो तो एक ही बेस पे m और n ये जो पावर है इसका गुना कर देंगे, तो यानी कि a का पावर m गुने n होगा। ये रूल है, ठीक है। सो यहाँ पे गुना करेंगे कि 3 का पावर कितना होगा, 3 गुने 2/3 होगा। फिर गुना इसमें 3 का पावर 4 गुने -1/2 होगा बराबर 3 का पावर n। और जब ये देखो गुना करेंगे तो ये 3 3 कट जा रहा है, क्या बच रहा है 3 का पावर 2 गुने इधर 2 दूनी 4, सो 3 का पावर -1/2। नहीं कटने से ऊपर वाला कट रहा है ना, 2 दूनी 4 ऊपर 2 बच रहा है तो 3 का पावर -2 बच रहा है। हाँ -2 इज इक्वल्स टू 3 का पावर n। क्लियर। और अब देखो बेस सेम है और दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, गुना है। तो जब बेस सेम हो और पावर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस सेम होना चाहिए और दोनों के बीच का रिलेशन गुना हो तो ऐसे कंडीशन में पावर जुड़ जाता है। अगर a का पावर m गुने a का पावर m इस फॉर्म में हो तो देखो बेस सेम है तो ऐसे कंडीशन में पावर जोड़ देंगे, यानी कि a का पावर m प्लस n होगा। सो जब इसका पावर जोड़ेंगे तो 3 का पावर 2 माइनस 2 होगा इज इक्वल्स टू 3 का पावर n। और ये पावर 2 माइनस 2 यानी कि 0, 3 का पावर 0 बराबर 3 का पावर n। अब देखो बेस दोनों तरफ बराबर है, इट मीन्स जो है पावर दोनों तरफ बराबर होगा, है ना, कंपेयर कर सकते हो। सो n बराबर 0 यहां से आपका वैल्यू होगा। बेस बराबर है यानी कि n का वैल्यू 0 होगा। ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। क्लियर। इसमें सबसे पहले क्या करना है, 27 और 81 का फैक्टर निकालना है। 27 बराबर 3 का पावर 3, 81 बराबर 3 का पावर 4। अब रूल के अनुसार दोनों पावर गुना हो जाएगा, दोनों में पावर का गुना हो जाएगा। 3 3 कट जा रहा है, 3 का पावर 2 ये बच रहा है और ये
3 का पावर -2 बच रहा है ना। यहाँ पे 4 और 2 कट जा रहा है। अब देखो बेस सेम है तो ऐसे कंडीशन में पावर जुड़ जाएगा। बेस सेम है और दोनों के बीच का रिलेशन गुना है तो पावर जुड़ जाएगा। सो 3 का पावर 2 - 2 बराबर 3 का पावर 0 और 3 का पावर 0 ये बन गया 3 का पावर n। सो फाइनली बेस जब दोनों तरफ बराबर है तो ये पावर बराबर होगा यानी कि n का वैल्यू इसलिए 0 होगा। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय।